पापा कहता है आत्मा कभी मरती नहीं है। अबे तो ज्ञान फटली यार, मैं बोला यार ये क्या चीज है। अगर आपको लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करते तो एक दिन रात को जाके भाई सिर्फ आप एकांत में, कोई कैमरा लेके डुलना नहीं, कोई हॉन्टेड व्लॉग नहीं बनाना, आप जाके एक कब्रिस्तान या क्रिमेशन ग्राउंड में बैठ जाएं। आप अपने चारों ओर एनर्जी फील कर लेंगे। आप ये बोले कि मैंने अपनी लाइफ में फील करा है, 100% फील करा है भाई, 500% फील करा है। पापा जी के डेथ के बाद, मेरे फादर साहब की डेथ के बाद मैंने बहुत फील करा है भाई। सभी को नमस्कार, राम राम, हाथ जोड़ के मेरा प्यार और स्वागत है। आवाज थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि स्टूडियो में चलना है। नहीं बढ़िया है, गूंजने दो ना, आज क्या हो गया। बातें गूंजने वाले करने वाले मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है। वश में पूरे फुल स्वैग में बैठे हुए हैं। स्वैग में नहीं बैठे भाई, बैठते तो ऐसे ही हैं हमेशा से बहन चो। तो टाइटल आपने देख लिया होगा क्या है इस वीडियो का, और आज है ना आपको एक अलग साइड देखने को मिलेगी तत्वा के स्टाइलिंग बेबी। जी भाई, बेबी या फिर क्या तत्वा की स्टाइल है बेबी। तो भाई इनकी एक अलग साइड देखने को मिलेगी। और मेरी काफ़ी दिन पहले ना इनसे एक चीज़ डिस्कस हो रही थी, यही सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में ना। तो बहुत कुछ इन्होंने मेरे को ऐसी चीज़ें बताई, मैंने कहा यार ये तो आप सबके सामने ज़रूर आना चाहिए। दुबई से वापस आया था मैं, हाँ, और आते ही मैंने सबसे पहले 7-8 दिन में किसी से मिला नहीं, सबसे पहले बंदे को उसमें फ़ोन किया था, वो दीपक भाई थे। हाँ। मैं उनको दीपक गुरु भाई बोलता हूँ। मेरा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बहुत मस्ती भी साथ में करते हैं। लेकिन मैंने कुछ आई थिंक हम लोग उस दिन नहीं मिले, आप बाहर थे या आप गाँव में थे आई थिंक। हाँ, मैं बाहर था। आपने कहा था कि मैं भाई 2-3 दिन में आके मिलता हूँ, फिर आप आया। हम लोग काफ़ी लेट मिले थे उस रात को, काफी लेट, 3-4 बजे तक, काफी लेट तक मिले थे। तब उस रात को बात हुई थी। आपने कहा था भाई एलैबोरेट करके बताओ। मैंने कहा भाई रात को इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। हाँ। तो जैसे कि आपको पहले पता है ना, दारिल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। तो मेरे को उन्होंने पहले भी बोला था कि भाई तुम बहुत गलत करते हो ये चीज़ें, और इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेके। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सॉर्ट होती गई, मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आई जो कि मैंने देखी, समझी, तो फिर मैं इन चीज़ों पे बिलीव करने लगा। और अब हम आते हैं मेन बात के ऊपर कि क्या आप भूतों पे विश्वास रखते हो। इससे पहले आप सवाल मेरे से पूछे। हाँ। ये बिल्कुल कैंडिड है ना। हाँ। है ना गुरु भाई। हाँ। इससे पहले सवाल मेरे से पूछे, मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले ना मेरे साथ बहुत कुछ हुआ लाइफ में, हम भी हल्के में लेते थे, ठीक है। लेकिन कुछ साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसका नाम था इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड। इंडियाज मोस्ट, मैंने बताया था आपको बहुत साल पहले इसके बारे में। आपने मेरे से 3 साल पहले इस बात के बारे में। एनडीटीवी पे सीरीज आती थी, 14 एपिसोड थे, और मेरे खास दोस्त दिवाकर दास करके एक डायरेक्टर है, उसका ही वॉज डायरेक्टिंग दो सीरीज एंड उसका बेबी था ये। ही गॉट कमिशन्ड बाय एनडीटीवी फॉर 14 एपिसोड इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड एंड आई डिड, ही कॉल्ड मी एंड देबू, आई कॉल्ड हिम देबू। देबू खुद थिएटर एक्टर है, मतलब बहुत डिटेल्ड क्राफ्ट्समैन है वो। तो उसने इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड करा भाई। तब मेरे को पहली बार भानगढ़ के बारे में पता चला था। आप तो खैर उसके किंग कॉन्ग है, आपका आप भानगढ़ वाला वीडियो आपका कितना चला भाई, जब पहली बार चीता दिखा था, ऐसे कुछ शेर दिखा था, कुछ था, ऐसे कुछ हुआ था ना। नहीं याद नहीं था वहाँ पे। तो या एक भानगढ़ वाला था और एक आपका जैसलमेर वाला वीडियो था, दोनों बहुत चले। हाँ, मेरे को याद है, 55 लाख व्यूज है। हाँ, तो ये दोनों लोकेशंस जो हैं, और कई सारी ऐसी लोकेशंस मैंने पहली बार क्योंकि मैं उस सीरीज का म्यूजिक कर रहा था। अच्छा। तो हर एपिसोड मेरे पास आता था। अच्छा, रॉकी एंड मयूर सुना होगा आपने, एनडीटीवी पे बहुत बड़े होस्ट थे, वो इसके होस्ट थे। अच्छा। उस टाइम रॉकी एंड मयूर बहुत वायरल थे इस सीरीज के। तो वैसे आई बॉल्स थी, तो एक एपिसोड मेरे पास आता था और मेरे को डिटेल में उसका बैकग्राउंड स्कोर करना पड़ता था, डराने वाला। मैं बात कर रहा हूँ आपसे भाई कुछ 15-16 साल पुरानी। तो मेरे को लगता नहीं है कोई इंडिया ये हमारे यूट्यूब पे हॉन्टेड ब्लॉगर होते थे। सही बात है। मतलब सच्ची में मैंने तो कभी देखे नहीं थे। हालांकि खैर मैं यूट्यूब में बहुत लेट टाइम भी वो लोग रॉकी एंड मयूर, ये लोग पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, वो नैनो पैनो अपने वो क्या कहते हैं, वो जो आप लोग डिवाइसेस, हाँ डिवाइसेस, यू नो, ऑल दोस लेजर्स फेजर्स एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, उन सब से उन्होंने करा था। मैं भाई भानगढ़ पहली बार मैंने देखो, जैसलमेर में लोकेशन का नाम भूल गया, आप जानते हैं लोकेशन वो जहाँ कुलधारा, हाँ जी उसका। और
आई थिंक आपने कल परसों भी कुछ कुलधारा का पोस्ट करा था, मैं देख रहा था। हाँ कुलधारा का, और मैं अभी जो गोवा वाली ट्रिप है ना मेरी, हाँ जी, इस पे भी कुलधारा में मतलब अगर गुरु भाई पे पोस्ट करता हूँ मैं तो सीधा लाइक कर देता हूँ यार, मतलब अपने तो मतलब हम तो सही बात है, फॉर्मेलिटीज होती नहीं नहीं, हमारे तो भाई खास भाई है। एनीवे भाई, तो जब मैंने वो देखा भाई, उसमें भाई एक एपिसोड ना आसाम का था। मैं आपके इस आज आप टॉपिक डिस्कस कर, जो टाइटल है इस वीडियो का, मैं आपको उसके प्रति ही बात बता रहा हूँ। डर तो नहीं लग रहा? नहीं मेरे को डर नहीं लगता। नहीं, डर तो लगता कभी कभी, नहीं लगता, लग जाएगा जल्दी। This guy is Rocky, Mayur and Dibakar and his whole crew, a big crew of fucking 16-17 people. ये आसाम गए, they went to a secluded location, right? And they met a Baba there, a normal educated guy. You know, he's done his masters from Mumbai and this and that, and the whole family got evacuated in the Bombay bomb blast. वो अकेला बच गया, you know. तो he's seen पढ़ा लिखा इंसान, super educated, corporate job करता था, ये वो, उसके बाद बाबा बन गया। हाँ, lost his whole family. उसमें उसकी एक लाइन थी और एक शॉट था भाई, मेरी हवा खिसक गई थी भाई। आई रिमेंबर कॉलिंग देबू सिंह, दिवाकर सिंह, भाई ये तो एक्टिंग करवाइए कि सच है। उसने मेरे को अपने फोन पे उस टाइम BBM होते थे, ब्लैकबेरी, उसने कोई वीडियो करने करा होगा ना, क्लिप्स उसने मेरे को भेजे वो बाबे के। वो बाबा कहता है आत्मा कभी मरती नहीं है। अब तो ज्ञान फट ली यार, मैंने बोला यार ये क्या चीज है। एंड उस एपिसोड का जब मैंने चीजें देखी, और उसके बाद भाई जी जो मेरे साथ लाइफ में, आई लॉस्ट माई फादर साहब 2.5 years बैक। उसके बाद जो मैंने पर्सनली चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, तत्वा के जो फादर साहब के डेथ से पहले था, आपने तो देखा ही है खैर, और फादर साहब के डेथ के बाद है बहुत अलग इंसान है, बिकॉज मैं बहुत चीज़ों में एक्सपोज हुआ हूँ। रेकी हीलिंग का कोर्स करा है, मास्टर्स ऑफ आई एम रेकी मास्टर एज वेल नाउ, एनर्जीज पढ़ना सीखा, ये करा, काफ़ी कुछ करा है, अभी बात करेंगे। तो ये चीज़ भाई एग्जिस्ट 150% करती है। अगर आपकी लाइफ में दिन होता है तो रात होती है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होती है। जो भी कहता है ना पॉजिटिव ऑल दैट्स बुल क्रैप। केमिस्ट्री में है यार ये सब यार, मतलब यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। मेटाफिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है भाई, यू नो ये फिजिकल वर्ल्ड है, एक 2D है, 3D, एक 5D वर्ल्ड है। एक 5D पूरा स्पेक्ट्रम है इस दुनिया का, जो जहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो हम जिसके प्रति नकारात्मक सोच पैदा कर लेते हैं अपने जहन के अंदर, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं भाई, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हैं भाई। अब ये मिथ्स हैं या रियल हैं भाई देखो, उसने कहा ना आत्मा कभी मरती नहीं है। इसको अगर मैं आपको साइंटिफिक मेटाफिजिकल वे में समझाऊं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एनर्जी समझते हैं आप वर्कआउट करते हैं, आप एनर्जी आपके अंदर होती है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब इससे पहले कि मैं इस पर एलैबोरेट करूं, आप अपना प्लीज सवाल पूछिए, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट भाषा में कोई कैमोफ्लेज नहीं करके बिल्कुल सत्य बताऊंगा। तो अभी तो मेरे को यही जानना है, सबसे पहला जो मेरा सवाल था, क्या आप भूत को मानते हैं, हाँ या ना? भाई आई बिलीव इन द अनसीन। अब आप उसको भूत बोलो, अब आप उसको प्रेत बोलो, अब आप उसको स्पिरिट बोलो, वो सब चोचलापंती है। देखो मेरी बात सुनो, वो तो बाबा बैठे हैं, भूत उतार देंगे, वो झाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नॉट ऑल दैट कमर्शियल ड्रामा। पर मैंने आपको आंसर एक लाइन बोली, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा, पढ़ सकते हैं। मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई बाबा नहीं, लेकिन मैंने कुछ चीजें बहुत डीपली स्टडी करी हैं। उसके बाद ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड भाई। ना कोई मरता ना कोई मारता, आप बस शरीर छोड़ के जाते हो। आप एक रेल्म से दूसरे रेल्म में ट्रांसफॉर्म कर जाते हो, आप बस अपना देह छोड़ते हो। नहीं, जैसे लोगों के मिथ्स होते हैं, वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो सेल्फ क्रिएटेड है ना। जैसे भूत ऐसा दिखता है, उसके लंबे दांत होते हैं, उल्टे पैर होते हैं। ये तो भाई फिल्मी काम हो गई, वो रामसे ब्रदर्स की पिक्चर आती थी पहले, बहुत साल पहले, ऐसा नहीं खूनी बंगला, ये डाकू लंगड़ा, ये सब ऑल दैट जस्ट। भाई मैं पर से ऐसे तो नहीं मानूंगा, मतलब मैं आपसे कोई फिल्मी या कमर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ उसके बारे में, कि देयर इज द अनसीन दैट एग्जिस्ट्स। आप कितने भी नकारात्मक हो जाए उसके प्रति, कितना भी बोल दे कि नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता, और भूत के उल्टे पैर होते हैं, ये होता है, सफेद कपड़ों में आते हैं, वो एक लेडी दिखी, एक वो दिखा, रात को ये हुआ वो हुआ, ये सब मेरे हिसाब से मैनमेड क्रिएटेड चीजें हैं, कमर्शियल चीजें हैं, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करती है एनर्जीज।
ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करते तो एक दिन रात को जाके भाई सिर्फ आप एकांत में, कोई कैमरा लेके डुलना नहीं, कोई हॉन्टेड व्लॉग नहीं बनाना, आप जाके एक कब्रिस्तान या क्रेमेशन ग्राउंड में बैठ जाएं। आप अपने चारों ओर एनर्जी फील कर लेंगे। रक्त रंजित गोधरा रसरूप मंथन करे, शम की उड़ती धूल शिव का महिमा मंडन करे। आप एक हॉन्टेड व्लॉग बनाने जाते हैं, आप ये देखते हैं वो देखते हैं, वो सब मैं मानता हूं अनसीन एग्जिस्ट करता है, पर आप कभी आप बनारस जाएं, वो क्रेमेशन वाले घाट पे आप बैठे, मणिकर्णिका का घाट, ये आप पुष्कर जाएं, आप कोई सेमेट्री चले जाएं, क्रिश्चियन सेमेट्री चले जाएं, मैं आपको पर्सनल बातें भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप वहां सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि आपका एक सवाल है इस यूनिवर्स से, ऊपर भगवान से या गाया से, गाया इस यूनिवर्स को कहते हैं, या मदर नेचर से, कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये एनर्जी एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। आप एकांत में वहां बैठ जाए अकेले, आपको अपने आप समझ आ जाएगा गुरु भाई। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, आप प्लीज ये करें और फिर अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताएं। उल्टे पैर, सीधे पैर, ये पैर, वो पैर, लंबे दांत, सफेद काले कपड़े, ये कपड़े सफेद कपड़े, तो ये सब तो देखो मेरे ख्याल से बेचने के तौर तरीके हैं। दिखाओ यू नो व्हाट आई एम सेइंग भाई, रियल बात तो ये है, एग्जिस्ट करता है भाई, अनसीन एग्जिस्ट करता है। क्या इंसान को, आदमियों को जी भूतों से डरना चाहिए या एनर्जी से, स्पिरिट से डरना चाहिए? भाई कोई भी एनर्जी ना खराब नहीं होती, हमारे अंदर हम कैसे परसीव करते हैं वो होता है। आप अगर अंदर, इसका इंग्लिश में एक बहुत सिंपल सी लाइन है, एज सो विद इन सो विदाउट, जैसे आप अंदर हो वैसे आपको दिखेगा। मन चंगा तो जग चंगा कहते हैं ना, मन चंगा तो जग चंगा, मन कस्तूरी जग कस्तूरी कहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेज में है। तो अगर आपके अंदर डर की भावना है तो आपको वो एनर्जी फील करोगे। पर मैं बहरहाल वो ये बात नहीं मानता कि एनर्जी नेगेटिव होती है। ये आपने कभी ऐसी कोई चीज फील करी है अपनी लाइफ में? भाई मैं सिंधिया स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे तेली का मंदिर था, एक छोटा सा दिया जलता था, उसकी हजारों कहानियां हैं, घोस्ट स्टोरीज है, लेकिन आज तक वहाँ देखा नहीं। पर हाँ, अगर आप वहाँ पे एनर्जी चेक करो तो भाई दिन में भी जाने में अनइजीनेस होती थी। यार वो दिमाग भी तो अपना फिर वो उस जगह को लेके हो, नहीं, ईरी वाइब है वहाँ की, वाइब भाई, वाइब कहते नहीं, सो वाइब एग्जिस्ट करती है दीपक भाई। अब आपने, आप फार्म पे आए, आपने क्या बोला भाई, वाइब अच्छी है, आप बोल सकते भाई वाइब खराब है। मैं किसी जब हॉन्टेड प्लेस पे जाता हूँ ना, उसको एक्सप्लोर करने, तो उसके पहले वाइब्स ही मैं देखता हूँ कि यहाँ की वाइब्स कैसी हैं। और कभी कुछ दिखा नहीं। अब सास बहू का मंदिर नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को दिखा नहीं कुछ सिंधिया स्कूल। अब सास बहू का मंदिर है, वहाँ पे कहानियाँ अलग है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फोर्ट पे स्कूल है, हमें तो कुछ दिखा नहीं। पर आप ये बोले कि मैंने अपनी लाइफ में फील करा है, 100% फील करा है भाई, 500% फील करा है। पापा जी के डेथ के बाद, मेरे फादर साहब की डेथ के बाद मैंने बहुत फील करा है। माय फादर साहब लेफ्ट हिज ह्यूमन फॉर्म इन अ वेरी अननेचुरल वे। आप पूरी कहानी जानते हैं, पता नहीं। आपका फोन आया था, बड़ा रो रहा था मैं उस टाइम, क्योंकि आप एक घोस्ट बनेंगे या आप एक स्पिरिट बनेंगे, भूत बनेंगे या एक स्पिरिट बनेंगे, एनर्जी, करेक्ट, स्पिरिट इज एनर्जी, राइट, एनर्जी। वो मेरे हिसाब से ये डिफाइन करता है गुरु भाई कि वेदर यू हैव हैड अ नेचुरल डेथ और यू हैव हैड अ वेरी अननेचुरल डेथ। सो माय फादर साहब लेफ्ट हिज ह्यूमन फॉर्म इन अ वेरी अननेचुरल वे। गलत इंजेक्शन लगा डॉक्टर से, एंड एट द एज ऑफ 65, इट्स अ वेरी वेरी यंग एज टू डाई। उस टाइम जब उनकी डेथ हुई, करोड़ों सवाल थे अंदर यार। जो हॉस्पिटल से गलत इंजेक्शन लगा, उन्हें फेक कोविड केस बना, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गुस्सा तो आता ही है भाई। आप सबसे ज़्यादा प्यार, हम दोनों ऐसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्यार भी अपने फादर साहब से ही करते हैं। हमारे केस से हमें किसी डर नहीं लगता है, एक ऊपर वाले से और एक फादर साहब से। सही बात है। तो मैंने तो अपना हीरो खोया, तो इतने सारे सवाल थे मेरे को भाई, कई 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 महीने लग गए। पहली बात तो इस चीज़ के टर्म्स पे आने पे कि आई हैव लॉस्ट हिम, सवाल इतने थे, बिकॉज सब लोग, बच्चा पैदा होता है, सब खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, साला बच्चे का बर्थडे होता है, सब बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, सेलिब्रेट करते करते, किसी को डेथ का मतलब नहीं मालूम भाई।
और ये सारी चीज कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये सब डेथ के बाद ही की बात है ना। सही बात। तो ये सब बातें भूत प्रेत एनर्जी स्पिरिट ये आती सिर्फ डेथ के बाद है ना। डेथ के बाद ही आती है सारी। अब आप मेरे को बता दो व्हाट इज डेथ, इसका मतलब बता दो आप मेरे को। आपको अगर ये समझना है कि एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, स्पिरिचुअल आफ्टर दैट एनर्जीज जो ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन फॉर्म का, उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज दैट, मरण क्या चीज है। उसके बाद आपका किस तरीके से मरण हुआ है वो ये बताएगा कि आप क्या फॉर्म लोगे। ये चीज ने मेरे को इतना इंपैक्ट करा है, तो मैं इसकी जड़ तक गया हूं कि यार ये बात शुरू ऐसे हुई थी कि मेरे से मेरे पिताजी छीन लिए गए। जब तक इंसान को जवाब नहीं मिलेंगे उसके सवालों का, तो जाहिर सी बात है मेरे साथ बैठे आप बात करना चाहते हैं, आप बाकी कितने गुरु घंटा से वीडियो कर रहे हैं, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सुपर नेचुरल एनर्जीज जो भी है उसको आप घोस्ट एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको पहले बोला घोस्ट भूत प्रेत करके कैसे भी आप कोई टर्मिनोलॉजी कर दीजिए, लेकिन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके मन के अंदर भी कुछ सवाल है भाई। सही बात है। तो मेरे मन में जो सवाल थे वो मैंने ऐसे सॉर्ट करे भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। वन फाइन डे, अभी हम बाहर ब्रेक लेंगे तो हमने बात करी इसके बारे में। वन फाइन डे यू हैव सो मेनी क्वेश्चन यार कि पापा ले गए, ये हो गया वो हो गया, यू नो सडनली आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑन यूट्यूब बाय सदगुरु। अच्छा बिफोर दिस आई बिलीव मी मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करते, आपको पता है। हाँ अभी यही बातें हो रही है हमारी बैठ। हाँ मैं कभी भी किसी क्या कहते हैं गुरुज को, हाँ इनको कह लो किशमी, हाँ मैं फॉलो नहीं करता। वो मेरे सामने सदगुरु का वीडियो आया, वाई नेवर वेयर, यहाँ बात शुरू होती है, वाई नेवर वेयर अ डेड मैन्स क्लोथ्स। वीडियो ये था कि जो आदमी मर चुका है उसके कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, उसका सामान क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके सामान क्यों नहीं रखना चाहिए अपने घर पे। ठीक है जी, ऐसे सदगुरु साहब ने बहुत सारे वीडियोस निकाले हैं। ये चीजें मैंने भी सुनी है कि वरना एनर्जी वहां से रिलीज नहीं हो पाती है। आपने ये है सत्य, यही बात डिफाइन करता है कि वो घोस्ट है या वो स्पिरिट है। अब इसको मैं आपको साहित्यिक सामाजिक हमारे वेदों के ज्ञान से भी समझा सकता हूं, मैं जो आपको समझाऊंगा अभी मैं। तो भाई मैंने वीडियो देखा क्यों नहीं पहनना चाहिए, अच्छा वो नहीं ये नहीं, बेसिकली ये बात निकल के आ रही थी मॉरल ऑफ द स्टोरी की मुक्ति नहीं मिलती, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट राइट। फिर वो एक से दूसरा वीडियो तीसरा यूट्यूब सजेस्ट करता है, वो देखना शुरू कर दिया, पूरी तरह आंसर नहीं मिल रहे थे। अच्छा आई यूज्ड टू वेयर माय फादर्स, लाइक आई केप्ट हिज वॉच, आई केप्ट हिज फ्रेम्स, यू नो केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ हिज राइट। और मेरी लाइफ में ना भाई उस टाइम बहुत chaos था, मतलब आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बट आई वाज वेरी, जब आप अंदर से एकांत में ना होना कि आपके इतने सवाल हैं यार, पता क्या है किसी का भी मरण ऐसा सवाल है जो अगर आपके अंदर उसका दुख घुस गया ना तो आप जूझते रह जाओगे, करेक्ट। तो सवाल जब तक आंसर नहीं मिलता, पैंचो आप वैसे मेरे को जानते हो मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ, जब तक पढ़ता बहुत हूँ मैं, जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा आप कैसे अंदर से सेटिस्फाइड और शॉर्ट हो सकते हो। तो ये सब वीडियोस देखने के बाद भाई बड़ा अंदर से ना बड़ा टर्मोइल था, वो धीरे धीरे टर्मोइल कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे धीरे धीरे, पर पूरी तरह नहीं मिले। आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईशा फाउंडेशन सदगुरु फॉर पुटिंग दिस कंटेंट आउट, बिकॉज कोई इतनी साधारण भाषा में ये बात समझाता नहीं है। कुछ सवाल मिल रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं इतना परेशान क्यों, मम्मी की तबीयत खराब है, यू नो फैमिली प्रॉब्लम्स दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो जैसे मेरे पापा जी घड़ी पहनने छोड़ी, एक दो जैकेट थी उनकी वो मैंने पहनने छोड़ी। मेरे को याद है शॉर्ट्स लेकर आए थे यूएस से, वो शॉर्ट्स मेरे को छोटी पड़ी तो उन्होंने पहननी शुरू करी, वो शॉर्ट्स मैंने रख ली थी, मैंने पहनने छोड़ी। उनकी सारी सॉक्स में पहनता था, माय फादर साहब लव्ड रंग बिरंगी सॉक्स, मैंने सॉक्स पहनने छोड़ी, इतना कि मैंने जूते पहनने छोड़ दिए थे। ये स्मॉल इंसिडेंट्स के बाद ना भाई मेरे को थोड़ी एनर्जी रिलीज बॉडी में होने लगी। मैं जब इंडिया आया 6 जुलाई को, मेरे को जिधर याद है घर पहुंचा, तो मैं वीर को और अपनी वाइफ को कहीं बर्थडे पार्टी में वीर केक छोड़ने जा रहा था, और रास्ते में सड़क पे भाई गुरु भाई आप मानोगे नहीं यार, मैं रुद्राक्ष पहनता था शादी से पहले, मैंने वापस धारण करा बिकॉज मेरे को किसी ने बोला, मेरे खास एक एनर्जी रीडर ने। अच्छा तब तक मैं आई हैड स्टार्टेड माय रेकी हीलिंग एंड रेकी ट्रेनिंग राइट, तो उन्होंने बोला कि आप रुद्राक्ष पहनो। तो पहनने के बाद आई टोल्ड माय मेंटोर माय मास्टर
क्या कुछ गड़बड़ है, यू नो, शांत नहीं है। तो उसने बोला आपको पितृ दोष है आपकी फैमिली में। इससे सब रिलेट करवाएंगे अब। असली बात तो यही है ना, पितृ दोष है आपकी फैमिली में। भाई अब हम जैसे इंसान है, हम पितृ दोष पढ़ने लग गए सारा। पंडित ने बोला ये कर लो वो कर लो। क्रैप। असली आंसर इसका व्हाट इज डेथ के अंदर था भाई। मैं अपने फादर साहब की एक चीज नहीं पहनता अभी, और पितृदोष फिनिश हुआ है। माय फादर इज फ्री नाउ, ही कम्स एंड मीट्स मी व्हेन ही वांट्स टू मीट मी। ये भी इंसिडेंट है बहुत बड़ा, दुबई में हुआ है मेरे साथ, घर में हुआ है ये। तो पितृदोष मैंने किताब पढ़ी, मैं मम्मी के कमरे में गया, मैंने कहा कहते हाँ मेरे को भी बोला है। सो वो किताब जब पढ़ी भाई, उस किताब में लिखा है द वर्स्ट वे ऑफ गोइंग टू द अदर वर्ल्ड। सबसे मरने का सबसे खराब तरीका पता क्या है? रात को नींद में जाना। हम लोग क्या सोचते हैं? सबसे अच्छा है शांति से चला गया। वो बनते हैं आपके घोस्ट। आप कुछ भी बोल लो, मैं उनको कोई शब्द नहीं दे सकता। मैं उस चीज को सिर्फ एनर्जी बोलता हूँ। मैंने किताब पढ़ी, वापस दुबई गया। दुबई गया, मैंने अपना रेकी का 3rd लेवल खत्म करा। तो फुल मून वाले दिन भाई मेरे को रोना आ गया पापा जी की कोई बात पे ना, पुरानी बात पे। और मैंने ऐसे ही बोला किचन में, मैं आई वॉज इन सिलिकॉन ओएसिस इन दुबई, टू स्टे। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, वहाँ ओपन किचन है जनरली इफ यू स्टे इन 2 BHK। तो ओपन किचन में प्लेटें पड़ी थी सिंक में। मैं ड्राइंग रूम से उठाऊं, मैं पानी लेने फ्रिज में गया हूँ, ठीक है भाई, और 2 प्लेटें पड़ी थी भाई, दोनों प्लेटें वाइट कलर की, एक और उसके ऊपर एक। सिंक में, अब बड़ी सिंक्स होती हैं, कुछ नहीं सिंक में भाई, सिंक में और कुछ नहीं कि बर्तन ऐसे पड़े हो वैसे पड़े हो। वो कहते ना कैंट पटना, वो हुआ है दुबई में। तो भोले कसम, भोलेनाथ की कसम। तो भाई प्लेटें पड़ी थी, मैं पानी का, मैंने फ्रिज से पानी डाला, निकाला, गिलास लिया, पानी पिया, पी के मैंने सिंक के ऊपर गिलास रख दिया है। और पापा जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैंने ऐसे ही बोल दिया यार गलती से, क्या यार आपको भी जाना था। देखिए आप जब करते हो आपके अंदर बहुत बॉडीली चेंजेस होता है, बहुत क्लीन होते हो भाई। वो प्लेट से, सिंक से टाक आवाज आएगी। मैं भाई ड्राइंग रूम बैठा हूँ, बालकनी में गया हूँ, मैंने कहा जोर से बात करिए हर हर महादेव। वापस आया, पितृ दोष क्लियर करा पूरा का पूरा। अब ऐसे ही एनर्जीज आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, माउंट कैलाश पर है। कैलाश पर्वत पे सेम एनर्जी, नाखून बड़े होना, ये होना वो होना, वो तो मैं शायद कुछ लोग जो एनर्जी, साइंटिफिक उसका कोई वो नहीं है, नहीं, कुछ लोग जो एनर्जी को रिएक्ट करते हैं, ऐसे क्या सेंसिटिव बहुत होते हैं, उनके शायद साथ में हो जाए। मैं कोई मना करने वाला इंसान नहीं पैदा हुआ, लेकिन माउंट कैलाश पे जो एनर्जीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वो पैरानॉर्मल है। वो पैरानॉर्मल नहीं बोल, अगेन तो शब्द दे दिया, वो एग्जिस्ट करती हैं भाई। मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ। वो बियर बाई सेल्स भाई भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन वो अगर आप पढ़ें उनके बारे में तो एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर आप माउंट कैलाश की यात्रा पर जाते हैं तो आप अभी माउंटेन से बहुत दूर से आप लोग माथा टेकते, अगर आपने देखा हो तो। सब प्लैनेटरी है भाई, एनर्जी सब यू नो सब कंट्रोल्ड है भाई। कोई यूनिवर्सल बीइंग, भगवान बोलो, ये चीज़ें आपको है ना एकदम से समझ में नहीं आएंगी। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक ये बिल्कुल भाई बिल्कुल। स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे दीपक भाई पहले बोलते थे हॉन्टेड व्लॉग के बारे में, जैसे आज काम कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है यार। अभी भाई ने एक नया व्लॉग बनाया था, अभी हफ्ता भर ही हुआ है, एक नया चैनल खोला है भाई ने, तत्वा के 2.0, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। एक बार पता है क्या, आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने देखा है कि लाइफस्टाइल व्लॉग है, ये है, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन है ना, मैंने भाई का एक व्लॉग देखा जिसके बारे में भाई बात कर रहे हैं, और मैं ये ज़रूर
रिकमेंड करूंगा हर एक यंग बंदे को वो व्लॉग जरूर देखना चाहिए, वो व्लॉग जरूर सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत कुछ आपके दिमाग की चीजें खुलेंगी। और सीरियसली मैं चैनल का लिंक डाल रहा हूं, एक बार जाके आप जरूर उस व्लॉग को सुनना। मेरी बात सुन लेंगे, बोलेंगे हाँ ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं भाई, सत्य है, कैसे नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने क्या बोला, पावर ऑफ द अनसीन है। मेरे फादर साहब ने इसकी लुका आई फेल्ट सो मेनी टाइम्स लुका की डेथ के बाद। नाउ व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, सो आई गॉट नवाब, यू सॉ द डॉग। आपने आते ही क्या बोला, मैं पूरा लुका है, पूरा लुका है। फट रही थी मेरी दोस्त के सामने आने से भी। एग्जिस्ट करता है। अब गुरु भाई आप जाओ फिर से बानगढ़ कुलधारा, कुलधारा, हाँ कुलधारा। आप इस व्यू पॉइंट से, इस एनर्जी से आपको ट्रांसफर करी है, आप एक्सपीरियंस करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। और ये जो ऑकल्ट साइंसेस है ना, कि आप बहुत प्रैक्टिसेस हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, देयर इज ब्लैक मैजिक, देयर इज, ये सब एग्जिस्ट करता है भाई, ये सब एग्जिस्ट करता है भाई। कोई बोले नहीं एग्जिस्ट करता, आई कांट फकिंग बिलीव इट, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद ऑकल्ट एनर्जीज। यू कांट प्ले विद एनर्जीज। नेचुरल कोर्स जो यूनिवर्स का है वो एग्जिस्ट करता है, ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। जब उसमें कोई दो राह नहीं है ना मेरे भाई, तो ये आप इसको पैरानॉर्मल बोल दो या इसको आप डेथ के बाद की एनर्जी बोल दो, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, फिर इसमें कहाँ से दो राह आ गया मेरे भाई। अपने को तो मतलब नहीं, आपको नहीं बोल रहा, किसी को लगता है कि हम, नहीं, किसी को लगता है बुलशिटिंग, देन यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ इन योर लाइफ समडे और द अदर। तो ये एग्जिस्ट करता है भाई। कभी देखा है आपने रातों कुत्ते भौंकते हैं अंधकार में, क्यों? अब आप बोलो कुत्तों की शिक्षण बहुत पावरफुल होती है, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुनी हुई है बचपन में भी कुत्तों के लिए, कि वो देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, वो एनर्जी एनर्जी फील कर सकते हैं भाई। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यू आर मोस्ट वेलकम, आई लव यू ऑलवेज। मज़ा आया भाई बात करके, बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला। ऑफ कैमरा आज तक हमने कभी इन चीज़ों के बारे में कभी ऐसे डिस्कशन करी नहीं, ऑन कैमरा करी। तो मैं भी ध्यान से सुन रहा था भाई की सारी बातें और समझ रहा था चीज़ें कैसे, और मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें खुली जो कि वो मेरे लिए हेल्पफुल होंगी। आगे जाके हम उनके थ्रू एक अच्छा कंटेंट और क्रिएट कर सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई लोग। भाई ज़रूर भाई के चैनल को जाके प्यार दो दबा के, क्योंकि अभी उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मिनिमम 1 साल तक 365 दिन 365 दिन व्लॉग, ठीक है, गाने दबाकर। हाँ हम दोनों का भी गाना साथ में आ रहा है, पहले बता देता हूँ आपको। हाँ, और मस्ट प्यार देना है, मस्ट प्यार देना है भाई। एक बार पहले जाके देखो, सब्सक्राइब करो। अभी जो मैंने खुद कंटेंट देखा है ना भाई का, मतलब ये 45 दिन आगे चल रहे हैं पहले से ही। ओह अच्छा, बता दिया आपने। हर हर महादेव, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मज़ेदार कंटेंट आने वाला है और ये श्योरिटी और गारंटी है भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन या जो भी आपको बोलना है ना किसी भी चीज़ के बारे में, ज़रूर बोलना, खुल के बोलना, कमेंट ज़रूर करना। हाँ भाई, अगर कुछ बात समझ नहीं आई ना तो ये वीडियो बार बार फिर से देखो, समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी? आएगी, जितना जल्दी आप ये समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है। गणित करते हो ना क्लास में, पहली बार में अलजेब्रा समझ आ गया था? नहीं आया होगा ना? नहीं आया था, कोई भी फॉर्मूला समझ में आया था? नहीं आया था, अलजेब्रा करना पड़ा ना। हाँ, प्रैक्टिस से आए। तो हर हर महादेव, बाय बाय।